Hello everyone, I am Monica Sharma. This is class 8th book of general knowledge. I will start unit 2nd today. These all are the sub part of unit 2nd. The name of the unit 2nd is India our country. So firstly, know your country in page number 9. I will start it. So the first question is choose the right word from the help box to fill in the blanks. First one is the Parliament of India consists of President, the blank and the राज्य सभा. देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन पहले आप इसको समझ लो कि ये है क्या. तो मैंने ये डायरी ली है, ठीक है. इस डायरी पे मैं बताने वाली हूँ. देखो आपको मालूम है कि इंडिया एक कंट्री है. क्या है इंडिया? क्या है? एक कंट्री. ठीक है. तो इंडिया में क्या है? इंडिया में दो चीजें. पहला तो है स्टेट, ठीक है, स्टेट्स. और जो स्टेट्स मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, तो एग्जांपल में आता है इसका एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश सुना होगा, सीजी, छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन. ठीक है. ये 3 मैंने केवल एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिया ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकूं. तो इसमें होती है, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो इसमें होता है स्टेट लेजिस्लेचर. क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. और अगर मैं सेंट्रल की बात करूं, ये तो हो गई स्टेट की बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होती है? ये होती है दिल्ली में. कहाँ होती है ये प्लेस? दिल्ली में. जैसे कि आपने पढ़ा है, हमारे जो प्रेजेंट पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर मीन्स पीएम कौन है? मोदी है. तो वो कौन है? वो सेंट्रल मिनिस्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. ठीक है. मतलब 2 टाइप्स की गवर्नमेंट आपने देखी. एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट. तो देखो यहां ध्यान से सुनना. स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगी. मतलब एमपी में अलग होगी, जिसको आप जानते हो. जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो किस में होते हैं? वो स्टेट में होते हैं. जैसे कि मुख्यमंत्री जिसको हिंदी में बोलते हैं. जैसे कि एमपी के कौन है? एमपी के हैं शिवराज सिंह चौहान. ठीक है. यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ. ठीक है. सीजी छत्तीसगढ़ के कौन है? बघेल, भूपेंद्र बघेल. ठीक है. ये कौन है? ये हैं अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम. लेकिन अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां केवल एक ही व्यक्ति होता है जो सबसे हेड होता है. वो होता है पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है? अभी है नमो. मैं बोलती हूं उनको नमो, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी. इन शॉर्ट नरेंद्र मोदी. ठीक है. मिस्टर नरेंद्र मोदी. समझ में आया? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का समझ में आया. अब आप एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मिनिस्टर होंगे, यहाँ पीएम होंगे, वो पार्लियामेंट के जाकर ही बैठते हैं, अंदर जाकर बैठते हैं. पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद के अंदर जाकर बैठते हैं. ठीक है. संसद के अंदर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुना होगा आपने. ठीक. सांसद सुने होंगे हिंदी में. तो वो सांसद कहाँ जाके बैठते हैं? पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं. ठीक. और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो आपने सुना होगा एक वर्ड एमएलए. इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लोकल असेंबली. तो ये जो एमएलए हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, और जो आपके एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमपी से बनती है और स्टेट गवर्नमेंट एमएलए से बनती है. समझ में आया? जो जीतेगा वही मिनिस्टर बनेगा. समझ में आया क्या बोल रही हूं? ठीक है. तो अब देखो मैंने क्या बताया आपको. पार्लियामेंट समझ में आया? पार्लियामेंट क्या है? जहां पे एमपीज बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं. ठीक है. जहां बहस होती है, जहां सारे लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है. जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि गलत है, नहीं है. ठीक है. अब देखो पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं. ध्यान रखना. प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति. ठीक. सेकंड है आपका लोकसभा. थर्ड है आपका राज्यसभा.
प्रेसिडेंट एक ही होगा, जैसे कि अभी कौन है, अभी है रामनाथ कोविंद। याद कर लो, जीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये कौन है, ये अभी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब लोकसभा में ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जैसे कि अभी अप्रॉक्स 525 है अप्रॉक्स। ठीक है, मैं 525 बताया मैंने, ज्यादा कम हो सकता है लेकिन 500 के अप्रॉक्स है। ठीक है, राज्यसभा में कितनी होती है, 250। ये क्या है, ये सीट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे 525 लोग आ सकते हैं और यहाँ पे 250 लोग आ सकते हैं। तो जो लोकसभा में बैठते हैं ना बेटा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और जो राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं, वो जो स्टेट में ऑलरेडी अपॉइंट है, अलग अलग लोग मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को अपॉइंट करते हैं अलग अलग राज्यों से। राज्यसभा सीट्स अलग होती हैं हर एक स्टेट में, और लोकसभा सीट्स अलग होती हैं। तो देखो, ये एमपीज कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में ही बैठते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। ठीक, समझ गए। क्या क्या सीखा, पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स, कौन कौन से, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट कौन है अभी इंडिया के, रामनाथ कोविंद हैं। लोकसभा मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं। लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स, 529 है आई गेस। ठीक, यहां देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और राज्यसभा में कितनी है, 250 सीट्स हैं। ठीक है, और लोकसभा में कौन बैठता है, एमपीज। एमपीज का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर, संसद के मेंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, लोकसभा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर्स। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 5 ईयर्स के लिए। अब आपको मालूम होगा हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो वो इसीलिए 5 साल में चुनाव होते हैं क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए ही अपॉइंट हो सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं, नॉट अपॉइंट, इलेक्ट। ठीक है, इलेक्ट करना मतलब इलेक्शन होना, चुनाव होना, उसको चयनित कर सकते हैं हम 5 साल के लिए ही। ठीक है, फिर से चुनाव होंगे 5 साल के बाद। द राज्यसभा इज अ बॉडी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर आता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 ईयर, और यहाँ कितना आएगा आपका, परमानेंट बॉडी। अब देखो, जो राज्यसभा है मैंने उसको क्या बताया आपको, अपर हाउस बताया। अपर हाउस के साथ साथ ये क्या है, एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि इसको आप हटा नहीं सकते कभी भी, ये हमेशा रहेगा, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन ये हमेशा रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, और इसमें जो 1/3 मेंबर हैं, जैसे 250 का 1/3 अगर आप करोगे तो 250 का 1/3 कितना होगा, ये होगा आपका 250/3 कर दो आप, यानी कि 83, लगभग 83 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, ये है। और जो ये होता है मतलब कि 6 ईयर के लिए होता है, राज्यसभा हमेशा 6 ईयर के लिए और लोकसभा हमेशा 5 ईयर के लिए। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या पूछ रहा है, ये रिटायरमेंट पूछ रहा है, इसलिए मैंने 2 ईयर लगाया। समझ में आया। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज, यहाँ है 25 ईयर, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो 25 ईयर का है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड दैट ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर्स, यानी कि अगर आपको राज्यसभा में इलेक्ट होना है तो आपको 30 ईयर्स का होना कंपलसरी है, और अगर आपको लोकसभा में इलेक्ट होना है तो उसमें 25 ईयर्स में हो सकते हो आप मिनिमम। ठीक है, अब देखो 5th क्वेश्चन क्या है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट क्या है, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, वो कहाँ है, वो है दिल्ली में, उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो सबसे बड़ी कोर्ट है इंडिया की, उसके जो जज होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और वो कितने साल तक काम कर सकते हैं, वो 65 ईयर तक काम कर सकते हैं, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बी क्या है, हाउ मच डू यू नो अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम, राइट T for true,
एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ टी एंड एफ लिखना है, ठीक है। ट्रू होगा तो टी, एफ होगा तो फॉल्स। अब क्या है, फर्स्ट क्या है, आर्यभट्ट द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वी लॉन्च फ्रॉम आ सोवियत कॉमरेड। मतलब ये क्या है, जो आर्यभट्ट था वो फर्स्ट सैटेलाइट था जिसको हमने सोवियत यूनियन से क्या किया था, भेजा था स्पेस में। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ट्रू लिखोगे, ठीक है। इंडिया सेकेंड सैटेलाइट भास्करा वॉज ऑल्सो लॉन्च बाय अ सोवियत लॉन्चर। नहीं, जो सेकेंड था उसको हमने इंडिया से ही लॉन्च किया था, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट रांची। रांची में नहीं है, बैंगलोर में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको इन शॉर्ट लिखते हैं इसरो, ISRO, इसरो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंगलोर में है, ना कि रांची में, ठीक। अब देखो फोर्थ क्या है आपका, रोहिणी एंड इंडिजिनस सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। ये बिल्कुल सही है। इसमें देखो, इसमें तीन चीजें आपने मोस्टली सुनी होगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो। एक होता है SLV, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसका मतलब किसी और दिन बताऊंगी, बहुत डिटेल में है ये, ठीक है। ये अलग अलग दूरियों के लिए है, मतलब आपको अर्थ से बाहर तो जाना ही है, लेकिन स्पेस में जाना है तो कितनी दूरी तक जाना है और कहाँ पे किस स्पेस ऑर्बिट में आपको जाना है, वो लेंथ डिसाइड है बाय साइंटिस्ट। तो वहां जाने के हिसाब से ये अलग अलग व्हीकल यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे कम दूरी के लिए SLV, ठीक। अब देखो, एट ₹450 करोड़ इसरो's मार्स मिशन इज द चीपेस्ट सो फार, एवरेजिंग ₹12 पर किलोमीटर। एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन फिफ्थ इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखो यहाँ कितना खर्च हुआ था मार्स मिशन पे। मार्स मिशन यानी कि आपको मालूम होगा मंगल मिशन, सुना होगा, ठीक है, जिसका नाम ही था, मार्स मिशन का नाम था मंगलयान, ठीक है। मंगलयान इसका नाम था मार्स मिशन का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मंगलयान ही है। तो इसमें पैसे कितने खर्च हुए थे, 450 करोड़। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने मार्स मिशन कितने में भेजा था, अप्रोक्सीमेट 1200 करोड़। इंडिया ने भेजा 450 करोड़ में और अमेरिका ने भेजा था 1200 करोड़ में। मतलब ये क्या था, ये चीपेस्ट था। इंडिया का जो मिशन था उसमें सबसे कम पैसे खर्च हुए थे और हम सफल भी हुए थे। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अब देन सिक्स्थ क्वेश्चन, विक्रम साराभाई इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ये ट्रू होगा। विक्रम साराभाई थे फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इंडिया के। सेवन देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द इंडियन स्पेस एजेंसी। एब्सोल्युटली राइट, ट्रू है। इसरो वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 15th of August 1969। ये भी ट्रू है। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था, ये स्टैब्लिश हुआ था 15th of August को 1969 में, ठीक है। अब देखो नाइन्थ देखो, चंद्रयान 2 वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। गलत है, चंद्रयान फर्स्ट भी हो चुका है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट था, लेकिन ये फर्स्ट नहीं था, ये सेकंड था।